Euler Mathematics. I am Yash Bharadwaj and I have done my BTech in Mechanical Engineering from BIT Mesra. और इस चैनल के जरिए मैं आप लोगों से मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, मैथमेटिकल पॉइंट्स, आपकी डिफिकल्टीज हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आवे मैथमेटिक्स को बनाने में। फ्रेंड्स, आज लॉकडाउन के समय में सारी ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन पे पाबंदियां हैं, तो मैंने सोचा कि बच्चों तक के लिए एक ऑनलाइन मीडियम ऑफ एजुकेशन को शुरू किया जाए ताकि उनको मैथमेटिक्स के कंसेप्ट जानने में दिक्कत ना आए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे भी फर्दर अगर आप क्लास 11th में जाते हैं और मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो वहां भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और वहां भी आपको ये कंसेप्ट्स काफी मदद करेंगे ताकि आप हायर कंसेप्ट्स को क्वाड्रेटिक में अडॉप्ट कर सके और उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये टॉपिक है हम लोगों का जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले उन टॉपिक्स को जानते हैं और फर्दर फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो हमारा पहला टॉपिक है कि भाई डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का क्या मीनिंग होता है? पहचान। आखिर किसी दिए गए इक्वेशन को हम कैसे जानेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरा है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस तरह फॉर्म करेंगे, किस तरह बनाएंगे। ठीक है, किसी दिए गए कंडीशन पर हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, किस तरह उस इक्वेशन का फॉर्मुलेशन करेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट है हम लोगों का रूट्स। रूट्स, रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जानेंगे कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स की फिजिकल मीनिंग क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है रूट्स का। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है रूट्स फाइंडिंग मेथड्स। क्या है? रूट्स फाइंडिंग मेथड्स। ठीक बच्चों, स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट। ये पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ठीक है। सेकेंड मेथड इसमें आता है स्क्वायर कंप्लीशन मेथड। क्या है? स्क्वायर कंप्लीशन मेथड। और थर्ड आता है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड। तो
हम लोग वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट रिमेनिंग है जो कि है, पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर फर्दर हम लोग इस पॉइंट। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और लास्ट हमारा पॉइंट था नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। तो अब हमारा सबसे पहला पॉइंट था डेफिनेशन। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं, फिर उसको मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c all are real numbers and a not equal to 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c all are real numbers and a not equals to 0। तो इस डिफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म को सेटिस्फाई करे। क्या है वो फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a, b और c तीनों के तीनों रियल नंबर होने चाहिए और a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको उम्मीद करते हैं एक और डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। अ पॉलिनोमियल p x equal to 0 where degree of polynomial is 2 is known as quadratic equation। ठीक है, वैसा पॉलिनोमियल जिसका की डिग्री 2 हो, जब 0 के द्वारा इक्वेट किया जाएगा, वैसे सिचुएशन को या वैसे इक्वेशन को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, अगर उसे 0 से इक्वेट किया जाएगा तो वैसे इक्वेशन को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो शायद आप लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में ये शायद पढ़े होंगे या जब हम आएंगे तो पढ़ेंगे।
कि किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जैसे ax² + bx + c में वेरिएबल जिसमें क्या है x है, उसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी 2। इसीलिए मैंने लिखा यहां कि वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे x³ + x² + x + 1। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो डिग्री के बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए हैं, कर लीजिए, इसको मैं ओमिट करता हूं। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको नोट डाउन करवाए थे डिफिनीशन के बाद। एक तो रिकॉग्निशन, दूसरा फॉर्मेशन। तो ये कुछ वैसे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे हम लोगों को इक्वेशन फॉर्म करने में या इक्वेशन को पहचानने में मदद करेंगे। तो पहला हमारा क्या पॉइंट था, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन का हिंदी होता है पहचान, कि हम लोग किस तरह पहचानेंगे कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इफ इक्वेशन हैज द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, where a not equals to 0 and a, b, c all are real numbers। ये पहचान हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं। ठीक है, कि अगर इक्वेशन का फॉर्म ax² + bx + c पर है इक्वल टू 0 पर है, जहां a 0 के बराबर नहीं है और a, b, c रियल नंबर्स है, तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेके देखते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम में किस तरह हम लोग डिस्कस करेंगे कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिकॉग्निशन। तो हम लोग को जानना है कि ये दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो आज आइए देखते हैं कि दिया गया इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले हमारा दिया गया इक्वेशन क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। इसी को हम लोग को जज करना है कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो आइए इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं पहले a - b के होल स्क्वायर पर। x² - 4x + 4 + 1 = 2x - 3। ठीक है, x² - 4x + 5 = 2x - 3। ठीक है, x² - 4x + 5 - 2x + 3 = 0। x² - 6x + 8। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, x - 2 के होल स्क्वायर को ब्रेक किया इस फार्मूले पर, a - b के होल स्क्वायर पर। तो वो क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो x का स्क्वायर -4x + 4 + 1 यहां ऊपर से आया = 2x - 3। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने x² - 4x 4 + 1 5 2x - 3
उसके बाद इस स्टेप में हम लोगों ने RHS को LHS में शिफ्ट किया, मतलब इस वाले क्वांटिटी को इधर से उठा के हमने इधर रखा, ठीक है। तो प्लस 2x माइनस 2x हो गया, माइनस 3 प्लस 3 हो गया, इधर RHS में 0 आ गया, ठीक है। तो फर्दर हम लोगों ने x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ की जगह पे फिर से रिपीट कर दिया। ये माइनस 4x माइनस 2x 6x माइनस 6x सॉरी प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां ए क्या है, ए इक्वल टू 1, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या छुपा हुआ है यहाँ 1, तो ए बराबर 1। बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट -6 और सी कांस्टेंट 8, तो तीनों रियल भी हैं, ए नॉट इक्वल्स टू, तीनों रियल भी हैं, ए नॉट इक्वल्स टू 0 भी है। तो हम लोग अब इस इक्वेशन को कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक और प्रॉब्लम इसी कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं। है ये x इंटू अंडर ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। इस चीज को हम लोग को जज करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और फर्दर हम लोग जानेंगे कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, ठीक है। तो आइए इस क्वांटिटी को मल्टीपल करते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 is equal to x square minus 4, x square plus x plus 8 minus x square plus 4 is equal to 0. X plus 12 is equal to 0. तो यहां हम लोग क्वेश्चन जाने थे कि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसी को जज करना था। तो हमने यहाँ मल्टीप्लीकेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। मैंने यहाँ पूरा मल्टीप्लीकेशन किया है। आप लोग अगर चाहे तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह भी देख सकते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी का क्या प्रोडक्ट होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो यहां तक हम लोग को लगता है कि ये एक क्वाड्रेटिक की शक्ल या फेस ले रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस RHS वाले क्वांटिटी को LHS की ओर शिफ्ट करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल, और क्या हमारे पास बचा x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं, क्योंकि यहां a बराबर 0 है और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हम लोग डिफिनीशन में क्या पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म होता है जहां a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसके कोफिशिएंट तो 0 ही होगा। तो हमारा ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आप लोग किसी भी दिए गए इक्वेशन को जज करने में अब आप लोग कर सकते हैं उसको जज कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, आइए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग फॉर्मेशन कैसे करते हैं, किसी दिए गई सिचुएशन पे क्वाड्रेटिक को फॉर्म कैसे करते हैं, इस पर बात करते हैं। ठीक है, आइए नोट डाउन कीजिए। तो आइए हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करें, जो कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। यानी ये एक सर्टेन कंडीशन दी गई है जिस पर कि हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, उसके रिजल्ट्स नहीं निकालने, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉयज बनाती है एक दिन में। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day on a particular। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एक खास दिन पर जितने भी नंबर ऑफ टॉयज बने, वो उससे उन टॉयज की प्रत्येक की जो कीमत है, इस टॉयज की प्राइस ऑफ ईच टॉय जो है, वो नंबर ऑफ टॉयज जितने ही बने उस फैक्ट्री में उस दिन, उनसे 55 लेस है। ठीक है, और उस दिन की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ₹750। ठीक है, तो फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें एक्चुअली फाइंड नहीं करना है, हमें उस कंडीशन को डिपिक्ट करना है। ठीक है, यार एक बार और मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें कि किसी पर्टिकुलर डे पर जितने भी नंबर ऑफ टॉयज बने, उनसे प्रत्येक एक ईच टॉयज की कीमत जो है 55 लेस है। ठीक है, और उस दिन की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है, 750 है। तो इस कंडीशन को हम लोग को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस पे आते हैं हम लोग। ओके, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखवाया था। तो हम लोग मानते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड in the factory on that day be X। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या माना कि उस पर्टिकुलर डे पे टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो कि उस फैक्ट्री में बने वो क्या है, X है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हो गया है कि ईच टॉय की जो कॉस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री माइनस 55। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू X माइनस 55। ठीक है, ये क्या थी, हमारे टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे माइनस 55। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। उसके बाद हमें क्या कंडीशन दिया गया था कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन कितना आया था,
750, यानी कि नंबर ऑफ टॉय जितने प्रोड्यूस हुए मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी ₹750. This implies number of toys into cost of each toy is equal to 750. नंबर ऑफ टॉयज जितने प्रोड्यूस्ड हुए, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना होगा 750. इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 750. ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए. ओके, मैं सिर्फ इसको उम्मीद कर रहा हूं. तो हमारा इक्वेशन था नंबर ऑफ टॉयज. नंबर ऑफ टॉयज हमने क्या माना था x. कॉस्ट ऑफ ईच टॉय हमारा क्या आया था 55 माइनस x. और ये क्वेश्चन में इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारी 750. ठीक है, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग. 55x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 750. क्योंकि अब इस LHS को उठा के RHS में शिफ्ट करेंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमारा फॉर्म आ जाए. तो x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0. यही रिप्रेजेंटेशन है उस क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. इसी का जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो हम लोग को नंबर ऑफ टॉयज मिलेगा. ये हम लोग आगे जब हम लोग रूट फाइंडिंग मेथड्स पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं. फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. तो हम लोगों ने डिफिनीशन देख लिया, किस तरह से रिकॉग्निशन होती है कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, किस तरह से दिए गए सिचुएशन पर हम लोग उसको मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं. ये 3 चीज हम लोगों ने अभी तक देखी. 4th पॉइंट था हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या था? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है. सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे रूट्स कहते किसको हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है, फिजिकल मीनिंग क्या है, क्यों फाइंड करते हैं रूट्स. इन 4 चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो रूट्स, तो लेट वी टेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं. ठीक है, क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है. तो x का वैसा वैल्यू, ठीक है, x का वैसा वैल्यू जो कि इस इक्वेशन पे पुट हम करें और इस इक्वेशन का वैल्यू कितना आ जाए 0. कितनी आ जाए इस इक्वेशन की वैल्यू 0. उस पर्टिकुलर x के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रूट. ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x की वैसी वैल्यू जो कि हम यहां पुट करें तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए, तो वैसे x के पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन का रूट कहेंगे. ठीक है, जैसे लेट फॉर एग्जांपल मानते हैं एट x इज इक्वल टू अल्फा.
x को हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा। इसको हम लोग पुट करते हैं x के जगह अल्फा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये 0 आ जाता है, अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज, तो हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, x इक्वल टू अल्फा को माना और इस पे इसकी वैल्यू निकाली। हमने क्या फाइंड किया, ये 0 आ रहा है, ये इंप्लाई करता है कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। एज फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसको हीट एंड ट्रायल बेसिस पर। ठीक है, हम लोग सपोज एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जहां x स्क्वायर की कोफिशिएंट यानी a क्या है, 1 है, b क्या है -7 और c क्या है 12। ठीक है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं। तो लेट सपोज हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। ठीक है, क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन पर, x की वैल्यू 1, तो x की जगह 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 12 इक्वल टू 1 minus 7 plus 12 plus 1 13 minus 7 6 not equal to 0। यानी कि x equal to 1 इस इक्वेशन का रूट नहीं है, is not root of equation। ठीक है, x equal to 1 पर इस इक्वेशन की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, कितनी आ रही है 6, तो ये x equal to 1 इस इक्वेशन का रूट नहीं होगा। दूसरे इक्वेशन का हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर इक्वेशन का x equal to 1 रूट नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। एक और वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो सारे x के वैल्यू पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, -7 इंटू -2 प्लस 12। ठीक है, कितनी आ रही है, 4 प्लस 14 प्लस 12, ये कितना है 14 4 18 और 12 30 नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि x जब हमने -2 भी इस इक्वेशन पे पुट किया, तब भी हमारा जो क्वांटिटी इसको सॉल्व करके आ रहा है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक और वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आइए 3 पुट करते हैं, 3 का होल स्क्वायर -7 इंटू 3 प्लस 12 इक्वल टू 0। 9 माइनस 21 प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 9 21 माइनस 21 0 इक्वल्स टू 0। यहां हमने इक्वेशन का सिचुएशन पा लिया। हमने क्या कहा था, x का वैसा वैल्यू जो कि क्वाड्रेटिक पर पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक की वैल्यू कितनी आए, 0 आए। तो हमने जब x बराबर 3 लिया और इक्वेशन पे पुट किया, तो हमने क्या देखा कि इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसका मतलब x बराबर 3 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एक और पॉइंट पे हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। आइए, x इज इक्वल टू 4, इस पॉइंट पे हम लोग जज करेंगे कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो करते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 28 प्लस 12 इक्वल टू 0। 16, 12, 28 माइनस 28, 0 इक्वल्स टू 0। अगेन हमारा कंडीशन मैच हो रहा है। अगेन हम लोगों ने जब x की वैल्यू 4 यहां पुट की इस इक्वेशन पर, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू 0 आ रही है, देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ओके, इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, दिए गए इक्वेशन का ये रूट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, लेकिन थोड़ा हम लोग जानते हैं कि ग्राफिकली या फिजिकली वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये आपके हो सकता है 10th क्लास के सिलेबस के बियॉन्ड हो आप लोग को शायद, लेकिन फर्दर जब आप लोग जाएंगे 11th में तो ये पॉइंट आपको काफी मदद करेगा। छोटा सा पॉइंट है, डिस्कस करते हैं, फिर रूट फाइंडिंग मेथड की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, तो ग्राफिकल representation of roots, ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जब हम लोग स्केच करते हैं ग्राफ, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जब हम लोग ग्राफ स्केच करते हैं, तो ये ये क्या है, हमारा एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इस पे हम लोगों ने किस चीज का ग्राफ ड्रॉ किया है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। तो एक्चुअल में ये जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका जो ग्राफ है वो पाराबोलिक शेप का होता है। इसी शेप को पाराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, पाराबोला। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किस चीज का ग्राफ स्केच किया है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। ठीक है, तो बस हमारा ये पढ़ने का यही मुद्दा है कि ग्राफ एक्चुअली क्या डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा। यहां पे रूट्स कब निकलेंगे, जब y 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो हम लोग ने क्या देखा कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ क्या होता है, पाराबोला। यहीं पर जब y 0 हो जाएगा,
हर y के लिए, अच्छा इस तरह से देखिए, हर y के लिए कोई x होगा। मान लीजिए यहां कुछ y होगा, उसके लिए कुछ x1 भी होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हर पॉइंट पर कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी हर x1 के लिए एक y1 होगा। यानी अगर x यहाँ पे कोई पॉइंट रखते हैं तो उसके लिए एक y1 पर्टिकुलर पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट रखेंगे उसके लिए y की कोई वैल्यू आएगी। जैसे x इक्वल टू 1 रखते हैं तो x इक्वल टू 1 पर a स्क्वायर, a 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c, यानी y बराबर a प्लस b प्लस c। यानी x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू a प्लस b प्लस c आती है, ठीक है। उसी तरह जब जिस x के वैल्यू पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, वो क्या है, हमारे रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, 0। इस पॉइंट पर x का कुछ कोऑर्डिनेट है और y का, और यहाँ पे भी कुछ x का कोई कोऑर्डिनेट है पर y कितना है, 0। तो ये पॉइंट, यानी इस पॉइंट को अगर a नाम देते हैं और इस पॉइंट को b, तो ये दोनों पॉइंट क्या है, इस क्वाड्रेटिक का रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। यानी ग्राफ में जब y की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो वैसे x के पर्टिकुलर वैल्यू को रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे इसकी फर्दर मीनिंग हम लोग 11th में क्वाड्रेटिक में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना। तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन क्या है, उसकी पहचान कैसे करते हैं, यानी रिकॉग्निशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, यानी एक दिए गए सिचुएशन को मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, यानी रूट्स के फिजिकल मीनिंग क्या है, रूट्स क्यों निकालते हैं, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। अब हमारे केवल 2 टॉपिक बच रहे हैं, क्या क्या है वो, रूट फाइंडिंग मेथड्स, जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है, ठीक है, और लास्ट नेचर ऑफ रूट्स। ये हम लोग हमारे नए वीडियो, अगले वीडियो में फिर से इन दोनों टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग को इस वीडियो से बेनिफिट हो, और आप लोग को किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहिए या किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें उसको, ताकि मैं उस पर फोकस कर सकूं और इस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। और अगर आपको किसी भी मैथमेटिकल डिफिकल्टीज आती हैं किसी भी चैप्टर में, तो आप मेरे इस नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हैं, जिससे कि मैं उसे सॉल्व करके आपको भेज दूं। हर तरह से मैं तैयार हूं, आप लोग भी तैयार रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको और भी अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को फायदा पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा। ओके, थैंक यू।